हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फिगर दी गई है, फिगर कौन सी है? ये वाली फिगर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कैनल है, ठीक है, ये एक कैनल है, ये एक कैनल है, ठीक है। इस कैनल के जो एक साइड का किनारा है उस पे क्या है? टावर है, टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है। अगर आप दूसरे साइड के किनारे पे एक पॉइंट लोगे ना, अगर आप यहां पे एक पॉइंट लोगे, फिर आप देखोगे जो टॉप ऑफ द टावर है वो क्या बनाता है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री है, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट से कितने दूर जाओगे? 20 मीटर दूर जाओगे, 20 मीटर दूर जाओगे, तो अगर आप देखोगे ना जो टॉप ऑफ द टावर उस पॉइंट के साथ क्या एंगल बनाता है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, वो है 30 डिग्री, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टीवी टावर। इस टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और जो ये कैनल है इसकी विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोबारा सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कैनल है, क्या है? एक कैनल, ये एक कैनल है, ठीक है। इस कैनल के एक किनारे पे क्या है? टीवी टावर है, ठीक। और अगर आप दूसरे किनारे पे एक पॉइंट लोगे ना, लेट अस सपोज वो पॉइंट ये है, अगर आप दूसरे किनारे पे एक पॉइंट लोगे, अगर आप देखोगे ना वो पॉइंट क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इस टॉप ऑफ द टावर के साथ, वो है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है अगर आप इस पॉइंट से कितनी दूर जाओगे? 20 मीटर दूर जाओगे, तो वो पॉइंट जो 20 मीटर दूर जो पॉइंट है वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इस टॉप ऑफ द टावर के साथ, वो है क्या है? वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टीवी टावर। इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और जो विड्थ ऑफ द कैनल है, जो ये कैनल है ना यहाँ पे, इसकी विड्थ क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो पहले फिगर बनाएंगे फिर हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये कैनल है, क्या है? कैनल है। ये टावर है, इस कैनल के एक साइड टावर है, और ये कैनल का दूसरा साइड है। जो ये टॉप ऑफ द टावर है वो इसके साथ क्या एंगल बनाता है? 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से कितना दूर जाऊंगा? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। तो जो ये पॉइंट है ये कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इस टावर के साथ? 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज इसको मैं ए नाम दूंगा, बी नाम दूंगा इस पॉइंट को, सी नाम दूंगा इस पॉइंट को, और डी नाम दूंगा इस पॉइंट को। ये ए बी क्या है? अब टावर है, और बी सी क्या है? कैनल है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है, मीनस बी सी हमें फाइंड आउट करनी है और ए सी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी सी, ठीक है, इन राइट एंगलर ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, कौन सी वाली ट्रायंगल? ये वाली ए बी सी, यहां से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? ये बेस क्या है? ये, तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। अब आपको पता ही है जो tan ऑफ 60 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू रूट 3 बी सी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट। ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी,
अगर मैं अब ये वाली ट्रायंगल लूंगा, कौन सी वाली ट्रायंगल, ये फुल ट्रायंगल ए बी डी, ये फुल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये फुल ट्रायंगल में लूंगा। यहां से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, tan ऑफ 30 डिग्री में यहां से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यहां पे एंगल है ना 30 डिग्री, तो मैं tan ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। तो tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है, अब आपको पता ही है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइड बाई डी बी, ए बी डिवाइड बाई डी बी, ठीक है, विच इंप्लाइज tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई √3, विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी बी। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि tan कैसे बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस को, या tan ऑफ 30 डिग्री कैसे होता है 1 डिवाइड बाई √3 को, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री की लीक है, आप वहां से देख सकते हो, हमने वो वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। विच इंप्लाइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई √3, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने लेफ्ट साइड लाया, ठीक है, फिर मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई √3, इसको मैं क्या नाम दूंगा, सेकंड नाम दूंगा, ठीक है। हम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है ए बी किसके बराबर है, फर्स्ट में ए बी किसके बराबर है √3 BC, सेकंड में ए बी किसके बराबर आया बी डी डिवाइड बाई √3, ठीक है, तो यहां पे ए बी किसके बराबर है √3 BC, यहां पे ए बी किसके बराबर है बी डी डिवाइड बाई √3, तो मैं लिख सकता हूं ना बी डी डिवाइड बाई √3 किसके बराबर है √3 BC, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बी डी डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू √3 BC, ठीक है, विच इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू √3 into √3 BC, which implies BD is equal to 3 times BC, ठीक है, तो BD किसके बराबर निकला हमें 3 times BC, जो ये BD है ना, जो ये वाली डिस्टेंस है BD, वो किसके बराबर निकला हमें 3 times BC, 3 times BC, ये BC क्या है, ये BC है विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, ये फुल लेंथ किसके बराबर है 3 times BC, ठीक है, BC क्या है विड्थ ऑफ द कैनाल। नाउ DC प्लस CB इज इक्वल टू DB, आपको पता ही है जो ये DB है, जो ये फुल लेंथ है, वो किसके बराबर है DC के बराबर प्लस BC, ठीक है, DC प्लस BC, जो ये DB है वो किसके बराबर है DC प्लस BC, ठीक है, विच इंप्लाइज DC किसके बराबर है 20, CB किसके बराबर है, CB में ऐसे ही लिखूंगा, DB किसके बराबर है, DB किसके बराबर है 3 times BC, 3 times BC, ठीक है, विच इंप्लाइज 20 इज इक्वल टू 3 times BC माइनस BC, ये BC है, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिखा है यहां पे, चाहे CB लिखो चाहे BC लिखो सेम सेम है, विच इंप्लाइज 20 इज इक्वल टू 3 BC माइनस BC 2 BC, विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, इस 2 को मैंने कहा लिया इस साइड लिया, तो ये डिवाइड बन जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई ये डिवाइड बन जाएगा, BC इज इक्वल 20 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2 10s are, विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 10, ठीक है, BC किसके बराबर निकला 10 के बराबर, ये BC क्या है BC है विड्थ ऑफ द कैनाल, जो ये विड्थ ऑफ द कैनाल है वो हमें क्या निकला अब 10, ठीक है, 10 मीटर, ये 10 मीटर है, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए बी इज इक्वल टू √3 BC, ए बी इज इक्वल टू √3 BC, ए बी इज इक्वल टू √3 BC, ये ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर, ये भी हमें फाइंड आउट करना है ना, ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू √3 BC, BC क्या है 10, तो मैं लिख सकता हूं ना ए बी इज इक्वल टू
10√3। ठीक है, तो ये ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर हमें क्या निकला 10√3 मीटर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 एंड विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, वो किसके बराबर निकला हमें 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।